संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद के मानसून सत्र में 4 दिन जो है हंगामे के भेंट चढ़ चुका है। पूरा हंगामा सिर्फ एक मुद्दे को लेकर है, वो है पेपर लीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं होने के चलते, पेपर लीक होने के चलते सुसाइड किया है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया है और जल्दी इस पर जो है न्यूज भी सामने आएगी। आप देखेंगे कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। हालांकि पीएम ने यह भी बोला है कि कार्रवाई के तहत 13 लोगों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। अब हम उन्हें कोर्ट भेजेंगे और वहां पर जो है सजा का जो भी ऐलान होगा वो होगा। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में क्या चल रहा है। पूरे मामले को लेकर जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इसी बीच आपको बताया कि दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है और हम आपको सीधे लिए चलेंगे कार्रवाई की ओर। Also express our profound gratitude to all the members of the armed forces whose ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा की। संपूर्ण राष्ट्र मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वोच्च न्योछावर करने वाले अमर शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। ये सदन उन वीर शहीदों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करता है। अब सदन कारगिल के अमीर शहीदों की पवित्र स्मृतियों में मौन रहेगा। The program has been designed to familiarize the newly elected members. प्रश्नकाल मैंने पूर्व में व्यवस्था दी थी कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण समय होता है और हमारे माननीय सदस्यगण सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाबदेही भी तय करते हैं और अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, चुनौतियों, कठिनाइयों को भी सदन में प्रश्नकाल के माध्यम से उठाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप प्रश्नकाल में सहयोग करें। आप जिस विषय पर भी चर्चा करना चाहते हैं, नियमों के तहत उस विषय पर चर्चा की अनुमति दी जाएगी। ये मैंने कल भी कहा था, पुनः आप लोगों से आग्रह करता हूँ। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि सदन को चलाने में सहयोग करें, सदन में गतिरोध पैदा न करें। सदन संवाद, चर्चा, सहमति, असहमति, चिंताओं और मुद्दों को उठाने वाला सदन होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सहयोग करेंगे। सदन नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। In today's revised list of business. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sports. श्रीमान घनश्याम तिवारी जी। माननीय सभापति महोदय, मैं विभाग संबंधित शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रस्तुत करता हूं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 365वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 379वां प्रतिवेदन। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा
और साक्षरता विभाग के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCETE के कार्यकारिणी की समीक्षा तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षकों की क्षमता विकास पर दिए गए विशेष बल के आलोक में अध्यापक प्रशिक्षण हेतु की गई पहल संबंधी 368वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 380वां प्रतिवेदन तथा शिक्षा मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग की अनुदान मांगे 2025-26 के संबंध में 364वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशें समुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई। तो देखा आपने, लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। अब देखना होगा कि राज्यसभा की कार्रवाई कब तक चल पाती है, क्योंकि लगातार 4 दिनों से हंगामा बरपा हुआ है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्रा सर जुड़ गए, उनका स्वागत करेंगे। सर, सबसे पहले तो यही कि कार्रवाई 4 दिनों से नहीं चल रही थी। कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है, प्रधानमंत्री रात को एक वीडियो भी जारी करते हैं, अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तैयार होने की बात होती है, लेकिन अभी भी विपक्ष अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। अपने अड़ियल रवैये की वजह से संसद की कार्रवाई बार-बार स्थगित हो रही है। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा सदन कहां है, जहां जनता की सभी समस्याओं पे चर्चा हो सकती है, सभी परेशानियों का निदान ढूंढा जा सकता है, और वो स्थान सदन है। जब मानसून सत्र चल रहा हो, तब अगर नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जाकर धरना, बजाय इसके कि अपनी बातें सदन में रखें, तो ये बड़ा शर्मनाक है। ये दिखाता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं कुछ सामान्य रूप से करना नहीं चाहता है विपक्ष। आपको ये तय करना होगा कि आपको उस सदन की कार्यवाही में हिस्सेदारी चाहिए? क्या आप वाकई जनता के हित की बात करना चाहते हैं? आप किसके पक्ष में खड़े होना चाहते हैं? आप क्या देश में एनार्की लाना चाहते हैं? ये आपको तय करना पड़ेगा। भाई, सदन चल रहा है, आप उस सदन में हिस्सा लीजिए। आपको बिल्कुल, मैं नहीं कह रहा हूं कोई सरकार अपने आप में संपूर्ण होती है, आदर्श होती है, सारा कुछ उसने कर दिया हो, ऐसा नहीं होता है। निश्चित रूप से कमियां होंगी। विपक्ष के नाते आपकी जिम्मेदारी भी है, आपका कर्तव्य भी है कि आप सरकार को कटघरे में खड़ा करिए, उसकी कमियां बताइए और जनता के हित में आवश्यक मुद्दे उठाइए। लेकिन कहां उठाएंगे? सड़क पर धरना दे करके? क्या ये व्यवस्था चलेगी क्या? आपको लगता है पेपर लीक की समस्या है, तो पेपर लीक की समस्या का निदान कैसे होगा? ठीक है। आप नया कानून बन रहा है, प्रपोज्ड है, उसमें आप चर्चा करें, में शामिल होंगे, तब तो आप समस्या का निदान बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विश्वनाथ जी, अब देख तो रहे हैं 4 दिन से किस तरीके से हंगामा हो रहा है। मैं आपके पास एक बार फिर आऊंगी। हमारे साथ सौरभ तिवारी जी जुड़ गए हैं, दिल्ली ब्यूरो चीफ हैं, एक बार उनसे अपडेट ले लेते हैं। सौरभ जी, क्या अपडेट है पूरे मामले को लेकर? प्रधानमंत्री का कल सामने से बयान आता है, उन्होंने कहा है कि हम तैयारी कर रहे हैं और जल्द से जल्द जो है आरोपी उनको सजा भी देंगे और आगे ऐसी व्यवस्था आपको देंगे कि पेपर लीक जैसी घटनाएं दोबारा ना हो। इसके ऊपर यह भी है कि कल रात को सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जो है तोड़ दिया है। क्या पूरा अपडेट है? जल्दी दर्शकों तक पहुंचा दीजिए। जी देखिए, अभी लोकसभा की जो कार्रवाई है इस तरह वो स्थगित हो गई 12 बजे तक के लिए, और जिस तरह से विपक्ष लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ा हुआ है, उसको लेकर लगातार सदन की कार्रवाई बाधित हो रही है। और आज शुक्रवार है और आज देखा आपने, रात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से कहा था कि आज कैबिनेट की मीटिंग में और कड़ा कानून लाया जाएगा और सोमवार को जो बिल है उस बिल को पेश किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सरकार और विपक्ष के बीच जो गतिरोध बना हुआ है, अभी तक गतिरोध जारी है और दोपहर 1 बजे आज कैबिनेट की मीटिंग है। तो इस कैबिनेट की मीटिंग में आज परीक्षा जो लीक हो रही है उसको लेकर प्रधानमंत्री जो कैबिनेट की मीटिंग करेंगे तो उसमें कड़ा कानून बनाएंगे। बिल्कुल। सौरभ, एक चीज आपसे ये भी मैं जानना चाह रही हूँ कि आज पूरे जंतर मंतर पर क्या स्थिति है? क्या वहां पर जो प्रदर्शनकारी, जो गुंडे पहुंचे हुए थे, वो आज भी वहां पर बने हुए हैं कि वहां पर जो है शांति देखने को मिल रही है? जी देखिए, आज भी 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है और 1.5 किलोमीटर के अंदर में जो इंटरनेट सेवाएं हैं उसको ठप किया गया है। और सोनम वांगचुक
उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। बिल्कुल। और जिस तरह से जो लोग बैठे हुए हैं कांग्रेस जनता पार्टी अब साफ से कह रही है कि वो जाहिर सी बात है जिस तरह से अपना अनशन भले तोड़ दे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ है, सरकार ने राहत साथ ली है, जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अनशन तोड़वा दिया है। लेकिन जो बड़ा सवाल ये है कि जो छात्रों के भेष में वहां गुंडे बैठे हुए हैं उनको कैसे रोका जाए। ठीक है, चित्रा। ठीक है विश्वनाथ जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सुन रहे हैं कि जो अपडेट है आज की क्या अपडेट्स आई हैं। लेकिन कल सोनम वांगचुक ने भी ये बात मानी है कि कुछ अराजक तत्वों ने प्रदर्शन में घुसकर जो है प्रदर्शनकारी बहुत अराजकता उन्होंने फैलाई है, तोड़फोड़ की है। और ये बात जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन विपक्ष के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये हाईजैक हुआ है पूरा प्रदर्शन। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो ये, और खुद प्रधानमंत्री ने जब आज कहा है कि कैबिनेट में हम इसको लेकर बातचीत करेंगे और सख्त से सख्त कानून लाएंगे, लेकिन फिर भी विपक्ष बात नहीं कर रहा है। इधर पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है लेकिन उसको लेकर कोई बात नहीं कर रहा। सुचित्रा जी देखिए, कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है, समस्याएं आएंगी लेकिन समस्याओं का निदान करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। उचित फोरम पे नुकसान उसका निदान होगा। अब अगर कानून बनाना है तो चौराहे पर बैठकर तो नहीं बनेगा ना, उसके लिए तो आपको सदन में आना पड़ेगा, अपने विचार रखने पड़ेंगे। आप अपने प्रपोजल्स रखेंगे, सरकार बिल लेकर आएगी, उसमें आपको सुधार कराना है तो वो आप सुधार बताएंगे, सरकार चाहेगी तो उसको इनकॉर्पोरेट करके फिर वो बिल पास करिए और उसके बाद वो कानून बनेगा। फिर जो आप चाहते हैं वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि चंद आतंकी, मैं उनको कहता हूं, कल जो कुछ हुआ है देखिए ये सामान्य नहीं है। अगर 1 दर्जन आईपीएस कहीं घायल हुए हो किसी इस तरीके की घटना में, आप मुझे याद नहीं आता है। 125 पुलिसकर्मी घायल हुए हो, हाथ पैर जिनके टूट गए हो, मुझे याद नहीं आता है। आप किससे बात करवाना चाहते हैं? आप जिनको क्या भारत को नेपाल बनाना चाहते हैं और उनका समर्थन देकर के खड़े हैं आप, जो इस बात की जो किस तरीके के वहां पर अब देखिए कैसे स्टेटमेंट्स दिए गए, किस तरह की नारेबाजी हो रही थी। तो आप एनार्की क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप विदेश में बैठे चंद जो दलाल हैं, तो जो चंद ऐसे एलिमेंट्स हैं वैश्विक जो सत्ता बदलने में यकीन रखते हैं, और अगर आप उनका साथ दे करके और भारत की राजनीति में बने रह पाएंगे तो विश्वास मानिए जनता ऐसे राजनेताओं को या ऐसे एलिमेंट्स को उठाकर कूड़ेदान में डाल। जो भी व्यक्ति ऐसे एनार्किस्ट का समर्थन करेगा, निश्चित रूप से मानिए जब वो चुनावी दंगल में उतरेगा तो उसको जनता कहीं का नहीं छोड़ेगी। जनता सब कुछ देखती है। व्यक्ति को लगता है, राजनेताओं को लगता है कि नहीं साहब हम तो बहुत समझदार हैं, हमने एक धरने की बात कर दी तो जनता को कुछ पता नहीं। जनता देखती है भाई, मेजॉरिटी ऑफ जनता सब चीजों को समझती है और धीरे धीरे बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करती है और एक दिन अपना रिजल्ट धीरे से दे देती है। आपको तय करना पड़ेगा कि आप जनता के हित में बात कर रहे हैं या केवल बात करने की मौकरी कर रहे हैं। आप केवल प्रिटेंड कर रहे हैं कि आप जनता का हित चाहते हैं, दरअसल उसके उस पर्दे के पीछे खेल कुछ और है। आप किसी भी आप विपक्ष के नेता ने आप मुझे विरोध करता नहीं नजर आया कि अगर विदेशों से ढेर सारी जगहों से खाना ऑर्डर हो रहा है और किन विषयों पे ऑर्डर हो रहा है, वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को फंड कर रहे हैं, वो कौन है जो भारत को नेपाल बनाना चाहता है, ऐसे बयान का कहीं आपको विरोध करता हुआ कोई विपक्ष का नेता दिखा? जब आप विश्वनाथ जी, जब ये पूरा मैटर समझ में आ रहा है सबको, जब सब ये समझ रहे हैं और खुद विपक्ष भी जानता है, और क्योंकि देखिए ऐसा तो नहीं है कि अचानक से विपक्ष जो है अब इस तक सत्ता में नहीं आए, उन्हें नहीं पता कि एक पूरे हायरार्की क्या होती है। वो भी जानते हैं कि हायरार्की क्या है, लेकिन जनता जो नहीं जानती कि प्रोसेस कैसा होता है, उनको बरगलाना कितना आसान होता है, ये बात सदन में भी समझ आ रही है। मुझे जरा आप ये समझाइए कि ये पूरी प्रक्रिया जब विपक्ष जानता है, विपक्ष खुद ये बात अपने टाइम पर मानता है कि राजस्थान में जब पेपर लीक हुआ तो ये इतना आसान नहीं है कि चीजों को इतनी जल्दी से ठीक कर दिया जाए, लेकिन जब बात दूसरे के सरकार पर आती है, दूसरे के सत्ता पर आती है, तब ये चीज उनको समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्या बच्चों के भविष्य को लेकर अगर राहुल गांधी इतने ही चिंतित थे तो 2 गूंज जो राहुल गांधी अपने स्टूडेंट्स के साथ में कार्यक्रम रखते हैं, 2 गूंज के कार्यक्रम, एक प्रयागराज में था और एक का शायद नाम भूल रही हूं मैं, उनको कैंसिल किया गया इस वजह से क्योंकि राहुल गांधी विदेशों में थे। अगर उस वक्त उनको छात्रों की नहीं पड़ी थी तो अचानक से वो आते हैं, अभिजीत दीपके के पूरे प्रोटेस्ट को जो एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश राहुल गांधी करते हैं, और उसके बाद से पूरी जगह चर्चा हो जाती है कि राहुल गांधी छात्रों के मसीहा हैं। चित्रा जी, मसीहा क्या है वो राहुल गांधी क्या है ये तो राहुल गांधी को भी नहीं पता है। राहुल गांधी किसके इशारे पे काम करते हैं ये शायद
पब्लिकली बोलना भी ठीक नहीं, और शायद लोग जानते हैं और ठीक से समझ भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई पैटर्न कहीं दिखता नहीं है। वो कहीं भी सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह दरअसल बिहेव नहीं करते। वो भी कम से कम ऐसे पद के लिए का तो कतई बिहेवियर नहीं है उनका कि नेता प्रतिपक्ष जैसे बहुत जिम्मेदारी का पद है भाई, उसको उप प्रधानमंत्री का पद माना जाता है। प्रधानमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद है, जो सदन में सबसे बड़ा व्यक्ति है। उसके बाद अगर व्यक्ति इस तरीके का बिहेव करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप राजनीतिक रूप से हार जाते हैं तो आपको आशा लगती है कि हो सकता है यहां से हमारी सरकार बन जाए। आप देखिए नेपाल, हो सकता है नेपाल जैसा परिवर्तन हो जाए तो हमारा नंबर आ जाए। बिल्कुल, जब खुद नहीं कुछ कर पा रहे तो स्टूडेंट्स को जो है इस तरीके से बरगला रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं। हमारे दो मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और विश्वनाथ मिश्रा जी जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। सौरभ जी आपके पास आएंगे और 1 बजे के लगभग कैबिनेट की जो मीटिंग है वो रखी गई है। कैबिनेट की मीटिंग में क्या अहम फैसले किए जा सकते हैं, क्योंकि कल प्रधानमंत्री भी इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। जी देखिए सुचित्रा, की जिस तरह से रात में प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया है, और जाहिर सी बात है, मैं हमेशा कहता हूं कि जो पॉलिटिक्स है वो मैसेज का खेल है, कि जिस तरह से 12 बजे के आसपास रात में प्रधानमंत्री का एक ट्वीट आता है, और वो ट्वीट में आप देखिए रिस्पांस कितने इसको रीट्वीट किए हैं, कितने उसको लोगों ने देखा है कि प्रधानमंत्री खासतौर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी छात्रों के हितों के लिए कितने गंभीर हैं, और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में वो लेकर प्रस्ताव आएंगे, और सोमवार को जब दूसरा सप्ताह शुरू होगा तो उसमें बिल भी लेके आएंगे। और जाहिर सी बात है कि मैसेज जो रात में उन्होंने दिया है प्रधानमंत्री का, वो मैसेज छात्रों तक पहुंच रहा है, और जिसको ट्वीट को कितने लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, और रात में ही उस ट्वीट का रिस्पॉन्स आपने देखा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से मैसेज दिया प्रधानमंत्री ने, और आमतौर से आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो वीडियो संदेश रिकॉर्ड करके अपना संदेश देते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री ने खुद वो सेल्फी मोड में वो वीडियो बनाया और उसके बाद ट्वीट किया गया। तो एक मैसेज देने का काम है प्रधानमंत्री का, वो मैसेज कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है सुचित्रा। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, आपने जो है विस्तार से जानकारी दी है, क्योंकि 1 बजे कैबिनेट की मीटिंग होनी है। जब मीटिंग होगी तो उसके बाद भी आपसे हम तमाम अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ लगातार विश्वनाथ जी भी बने हुए हैं। विश्वनाथ जी से भी जानेंगे कि विश्वनाथ जी, ये जो पूरा मामला आपको दिख रहा है और आपको भी समझ में आ रहा है कि विपक्ष क्यों इतना हो हल्ला कर रहा है, लेकिन इस बीच में अगर सदन की कार्रवाई 4 दिनों से स्थगित हो रही है, आज 5वां दिन है, अगर ऐसे ही स्थगन की प्रक्रिया में देखने को मिलेगी तो जो गांव-गांव कस्बे कस्बे में लोग उम्मीद की नजरों से सदन की ओर देख रहे हैं, आखिर उनको क्या हासिल होगा, ये विपक्ष कब समझेगा कि काम भी बहुत जरूरी है। एक मुद्दा जरूर है, मैं ये नहीं कहती कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि ये भविष्य की बात है, लेकिन जो काम अभी होने हैं, खुद सरकार जो FCRA बिल लेकर आ रही है, विधायक कई विधेयक ऐसे लेकर आ रही है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर उन पर भी तो चर्चा की जरूरत पड़ेगी। जी दरअसल सबसे बड़ा जो गंभीर विषय है वही FCRA का बिल, और विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो FCRA का बिल किसी भी स्थिति में आए। वो एक्चुअली जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो क्रिएट, वो जो है, जो बाहर की जो सप्लाई लाइन है उस पर बंदिश लगाएगा। स्टेट बैंक की एक ही ब्रांच में अकाउंट खुलेगा, उसके थ्रू ही होकर बाहर का पैसा आएगा। यानी स्कैनिंग करने की सरकार को एजेंसी से कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सारा रिकॉर्ड सारा डाटा एक जगह होगा। तो अब पैसा, विदेश का पैसा कहाँ आ रहा है, कौन धर्म परिवर्तन करना चाहता है, कौन, लेकिन विश्वनाथ जी आप कह रहे हैं कि FCRA सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर FCRA आ रहा है, धर्म परिवर्तन, आतंकवाद, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो सारी चीजें हो रही थी, अगर ये रुकेगी तो इससे विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है? देखिए सप्लाई लाइन सबकी बाहर का, यही तो सवाल है, यही तो प्रश्न पूछा जाना चाहिए उनसे ना। क्यों विरोध कर रहे हो आप? आपको कहना चाहिए ना, अगर इतने ही चीजें शांत इनके लिए इजी होता, वो अगर इतने ही समर्थक होते तो कहते बहुत बढ़िया भैया, आप FCRA के लिए बिल ले आइए, हम इसका समर्थन करेंगे। देखिए वो जो बाहर की सप्लाई लाइन है, आप बताइए, अगर ऐसी FCRA की समस्या नहीं होती तो जो बयान दिए गए कि भारत को नेपाल बना देंगे, उसका विरोध किसी विपक्ष के नेता ने किया क्या? वो अरे क्या बात कर रहे हैं विश्वनाथ जी, विरोध की बात कर रहे हैं आप। अरविंद केजरीवाल तो खुद आह्वान कर रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश बना दीजिए, श्रीलंका बना दीजिए भारत को। वो चाहते हैं कि बाहर की फंडिंग आए, देश में एनार्की फैले और सत्ता पलट जाए। तो उनको लगता है शायद अगर सत्ता पलट जाए, वैसी घटना हो जाए, तो शायद हमें सत्ता में आने का अवसर मिल जाए। सत्ता का सुख सबको चाहिए। बैठे हुए हैं।
उसी सहारे ये नेता बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जनता का समर्थन तो है नहीं। जब आप जनता के हित में काम करेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे, करेंगे, तब तो जनता आपका समर्थन करेगी। जब नहीं करेंगे तो फिर आप इसी ऐसी ही एनआरकी के भरोसे बैठेंगे। फिर आप चाहेंगे इसी तरीके का बाहर का इलीगल पैसा देश में आए और इस तरीके से एनआरकिस्ट तैयार हो और जो देश की सत्ता को जबरदस्ती पलट दे, ताकि शायद कहीं आपके भाग से छींका टूट जाए और आपको सत्ता मिल जाए। ठीक है। भारत देश है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लोग बहुत सेंसिबल हैं। ऐसे नेताओं को जनता उठाकर किनारे फेंक देती है, रख देती है, थैंक यू, उसके ऊपर छोटा सा पेपर वेट रख देती है कि अब वेट करो, दर्शकों तक इंतजार करो। ठीक है विश्वनाथ जी, मेरे पास समय थोड़ा कम है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा कि अभी दोपहर 1 बजे, अब से थोड़ी देर में कैबिनेट की बैठक होगी, कुछ बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। क्या लगता है ये बड़ा फैसला, ये जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, उनको एक्सपोज करेगा या विपक्ष को एक नया मौका देगा कि बस सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया, आगे फिर हंगामा करेंगे? देखिए सुमित्रा जी, हंगामा निश्चित करेंगे विपक्ष, सरकार फिर भी मौका देगी, सरकार प्रयास करेगी कि लोग इकट्ठा हो जाए, अपनी बात रखने का अवसर मिल जाए, ताकि बाद में जनता के बीच न कहें कि हमें जबरदस्ती बाहर करके और जबरदस्ती बिल बुलडोज कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया।